Hello guys, welcome back to my channel Easy Learning with Himal. So I want to begin this video with a very simple question. How much important is to choose your career at the right time? अगर मैं एक छोटे बच्चे से पूछूं, सपोज 7 या 8 years old से कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो उनके माइंड में भी कुछ ऐसे आंसर्स होते हैं, या तो वो सीरियसली बोलते हैं या वो जस्ट फन में उन क्वेश्चंस का आंसर दे देते हैं। कोई बोलेगा मुझे डॉक्टर बनना है, कोई बोलेगा मुझे पायलट बनना है, और हमें कुछ फनी आंसर्स भी सुनने को मिलते हैं। Someone says I want to be a fairy, someone says I want to be a superhero like a Superman or a Batman. बट जैसे जैसे हम मिड स्कूल में आते हैं, जैसे जैसे हम 9th या 10th क्लास एंटर करते हैं, तो हमारी जो थिंकिंग है वो चेंज होने लगती है। अब हम थोड़े और प्रैक्टिकल हो जाते हैं और हम अपने करियर के बारे में थोड़ा लॉजिकली और थोड़ा समझदारी से सोचने लगते हैं। जब आप क्लास 9th में एंटर करते हो तो आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। साइंस आपकी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और उस वक्त आपको पता चलता है कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ने से हम डिफरेंट करियर ऑप्शंस की तरफ जा सकते हैं। सो आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज। जब आप 9th और 10th में होते हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होती है आपकी अपने करियर के बारे में सोचने की। उसी वक्त अगर आप एक राइट डिसीजन ले लो तो आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकता है, क्योंकि आफ्टर 10th क्लास ओनली यू चूज योर सब्जेक्ट्स। 10th के बाद कुछ लोग नॉन मेड लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स मेडिकल लेते हैं, कुछ कॉमर्स लेते हैं, कुछ कॉमर्स विद मैथ्स लेते हैं, कुछ विदाउट मैथ्स लेते हैं। एंड देयर आर 2 थिंग्स जो आपको ध्यान में रखनी है। एक, मुझे कौन से सब्जेक्ट्स चूज करने चाहिए, और दूसरी, मुझे उन सब्जेक्ट्स चूज करने से मैं कौन सा प्रोफेशन आगे जाके ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। तो आप सबका कोई ना कोई पर्टिकुलर गोल तो होगा ही होगा। कोई एस्ट्रोनॉमिकल इंजीनियर बनना चाहता है, कोई ऐसा होगा जो टीचर बनना चाहता होगा, और कोई ऐसा होगा जो फैशन डिज़ाइनिंग में जाना चाहता होगा। तो एवरी चाइल्ड हैज़ सम प्लान्स। हर चाइल्ड का कोई ना कोई प्लान होता है। बट अगर आप इस चीज़ में देर कर दो, अगर आप इस चीज़ को डिले कर दो, तो इट कैन अफेक्ट योर फ्यूचर। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 9th और 10th में ही हम एक राइट पाथ ले लें, एक राइट डायरेक्शन पकड़ लें, तभी हम अपने गोल तक पहुंच पाते हैं। और वो पहला स्टेप शुरू होता है जब हम सब्जेक्ट्स चूज करते हैं अपने 10th के बाद। सो नाउ यू हैव द चांस टू गिव योरसेल्फ द राइट अपॉर्चुनिटी टू चूज योर करियर पाथ। सो अनअकैडमी लेके आया है आपके लिए करियर क्वेस्ट। यस गाइज, अनअकैडमी आपकी हेल्प करेगा आपका करियर पाथ, आपका गोल चूज करने में। करियर क्वेस्ट एक फ्री वर्कशॉप है जो 28 और 29 नवंबर को हो रही है। आपको इसके एनरोलमेंट के लिए कुछ भी पे नहीं करना है। आप सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक को क्लिक करिए और अपने आप को एनरोल करिए। तो करियर क्वेस्ट में होगी आपकी फ्री काउंसलिंग। सो इन करियर क्वेस्ट यू विल गेट द प्रॉपर गाइडेंस टू रीच टुवर्ड्स योर गोल एंड चूज योर करियर वाइजली। सो प्लान अ सक्सेसफुल रोड मैप फॉर योर फ्यूचर। So this is your चैप्टर नंबर 6 ऑफ सुपर 30 ग्रामर सीरीज। तो ऑलरेडी हमने 5 चैप्टर्स कवर कर दिए हैं। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में मैंने आपको करवाया था मॉडल वर्ब्स। चैप्टर 3 में गाइस वी हैव डिस्कस्ड मॉडल एक्सरसाइजेस। जितने भी मॉडल से रिलेटेड एक्सरसाइजेस थी हमने डिस्कस कर ली थी। और चैप्टर 4 से मैंने शुरू कर दिया था टेंसेस, क्योंकि मॉडल्स टेंसेस ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बोर्ड्स के सिलेबस में भी आएंगे, 9th क्लास में भी पूछे जाते हैं, एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर एवरी ग्रेड। इवन 11th और 12th में भी जो क्वेश्चन आते हैं ग्रामर के, वो इनके बेसिस पे आते हैं। और 9th 10th में तो खासकर ये आपके सिलेबस में है, तो ये करने बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 4 मैंने कंप्लीटली आपको प्रेजेंट टेंस समझाया था। चैप्टर 5 में कंप्लीटली मैंने पास्ट टेंस समझाया था। ये अब आपका चैप्टर 6 है, इन विच वी आर गोइंग टू डू फ्यूचर टेंस। हम फ्यूचर टेंस से रिलेटेड सारे रूल्स अच्छे से डिस्कस करेंगे। और चैप्टर 7 में हम कर लेंगे टेंसेस की प्रैक्टिस एक्सरसाइज। तो फर्स्ट 7 चैप्टर्स में हमारे 2 ग्रामर के टॉपिक्स अच्छे से कवर हो जाएंगे, मॉडल्स और आपके टेंसेस। उसके बाद गाइस हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 से रिपोर्टेड स्पीच, जिसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं। सो अगर आपने पिछले चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो सुपर 30 ग्रामर सीरीज की मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। प्लेलिस्ट का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस लिंक को क्लिक करो और आपको जो भी चैप्टर इससे पहले देखना है तो आप देख सकते हो। करियर क्वेस्ट के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और करियर क्वेस्ट के लिए एनरोल करो, क्योंकि कल ही है करियर क्वेस्ट, ठीक है। तो जल्दी से इसको एनरोल कर लो
और जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, सो माय नेम इज हिमाल शर्मा एंड आई हैव बीन टीचिंग फ्रॉम लास्ट 3 years, 3+ years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एंड आई एम योर फिजिक्स एंड इंग्लिश एजुकेटर। मैं इंग्लिश और फिजिक्स की वीडियोस बनाता हूँ। रिगार्डिंग माई क्वालिफिकेशन, आई हैव डन माई BE इन मैकेनिकल प्रोडक्शन थापर यूनिवर्सिटी एंड आई एम करंटली लिविंग इन दिल्ली। दिस इज माई रेफरल कोड इजी हिमाल। रेफरल कोड से क्या होगा, अगर आप अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन प्लान ले रहे हैं सो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। जैसे ये अनअकैडमी प्लस के कुछ प्राइस पॉइंट्स हैं और आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं इजी हिमाल, तो आपको देखिए 10% जो आपके प्राइजेस हैं वो हो जाएंगे रिड्यूस। तो चलिए शुरू करते हैं और फ्यूचर टेंस को बहुत ज़्यादा डिटेल में अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट हमारा आ गया सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस का क्या मतलब है, कोई एक्शन आपकी फ्यूचर में होगी, ठीक है। हमें नहीं पता वो एक्शन किस टाइम पे शुरू होगी, हमें नहीं पता वो एक्शन कितनी देर के लिए चलेगी, कब खत्म होगी, बट हमें सिंपली ये पता है दैट एक्शन विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर। अनदर थिंग, अगर हमें पता है कोई चीज़ ऐसी है जो किसी की हैबिट है और हमें पता है वो हैबिट आगे जाके फ्यूचर में रिपीट होने वाली है, वो हैबिट आगे जाके फ्यूचर में भी कंटिन्यू होने वाली है, तो उस केसेस के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस। अब इसका रूल क्या होता है, आइदर यू यूज़ विल और शैल, ठीक है। ईदर विल और शैल दोनों में से कोई एक चीज़ यूज़ कर सकते हो, या तो विल यूज़ करो तो शैल यूज़ करो, उसके साथ V1 फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ कर लो। अब बात आती है कि विल कहाँ यूज़ करना और शैल कहाँ यूज़ करना है। विल आप किसी भी पर्सन के साथ यूज़ कर सकते हो, फर्स्ट पर्सन के साथ भी, सेकंड पर्सन के साथ भी, थर्ड पर्सन के साथ भी। शैल यूज़ होता है सिर्फ फर्स्ट पर्सन के साथ, मतलब जब मैं आई बोलता हूँ या मैं वी बोलता हूँ तभी शैल यूज़ होगा, लाइक आई शैल, वी शैल। आई विल भी हो सकता है, वी विल भी हो सकता है, मीन्स विल इज द सेफ साइड। अगर आपको सेफ साइड रहना है तो आप सबके साथ विल यूज़ कर लो, बट अगर आप शैल यूज़ कर रहे हो तो आपको सिर्फ आई और वी के साथ ही यूज़ करना पड़ेगा। लाइक ही विल राइट अ लेटर, मुझे पता है फ्यूचर में ये एक्शन होगा, फ्यूचर में वो लेटर लिखेगा, तो यहाँ पे मैंने सिंपल फ्यूचर टेंस यूज़ किया है, विल प्लस V1 फॉर्म ऑफ वर्ब। V1, V2, V3 वर्ब के आपके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, लाइक राइट इज योर V1, रोट इज योर V2, रिटन इज योर V3। नेक्स्ट, वी विल नो आर एग्जाम रिजल्ट्स इन मे, हमें मे में हमारे एग्जाम रिजल्ट्स पता चलेंगे, ठीक है। सो विल नो, नो क्या है, V1 फॉर्म ऑफ वर्ब, उससे पहले हमने लगा दिया है विल। नेक्स्ट, आई थिंक इंडिया विल विन द मैच। अगेन देखो विल लगाया है और उसके साथ विन लगाया है, विन भी आपका V1 फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो ये भी आपका सिंपल फ्यूचर टेंस आ गया। नेक्स्ट, आई एम श्योर हेलन विल गेट अ फर्स्ट क्लास, कि मुझे पता है हेलन विल गेट अ फर्स्ट क्लास, तो मुझे पता है इवेंट फ्यूचर में होगा, आपका सिंपल फ्यूचर टेंस है और रूल भी फॉलो कर रहा है। विल के साथ लगा हुआ है गेट, विल के साथ लगा हुआ है V1 फॉर्म ऑफ वर्ब। सो दिस वाज अ सिंपल फ्यूचर टेंस जिसमें हम रूल यूज करते हैं विल, शैल प्लस V1 फॉर्म ऑफ वर्ब। आगे बढ़ते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो जैसे मैंने आपको प्रेजेंट टेंस में बताया था, पास्ट टेंस में बताया था, कंटिन्यूअस वर्ड का क्या मतलब होता है, कोई एक्शन एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए हो रही है। प्रेजेंट टेंस में हमने क्या सीखा था कि एक्शन अभी प्रेजेंट में हो रही है, हमें नहीं पता वो एक्शन कब शुरू हुई थी, हमें नहीं पता वो एक्शन कब खत्म होगी, बट हमें इतना पता है कि अभी एक्शन हो रही है। पास्ट कंटिन्यूअस में वो एक्शन पास्ट में हो रही थी। सिमिलरली फ्यूचर कंटिन्यूअस में हमें पता है कि कोई एक्शन फ्यूचर में होगी, कुछ देर के लिए होगी, उसका स्पेसिफिक टाइम स्टार्ट क्या है हमें नहीं पता, एंडिंग टाइम क्या है हमें नहीं पता, बट हमें पता है कि कंटिन्यूअसली वो एक्शन फ्यूचर में होगी, तो उसके लिए हम यूज करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। रूल क्या है, विल शैल, विल शैल के साथ लग जाता है बी, तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है BE लग जाएगा प्लस V1 प्लस ING। ही विल बी राइटिंग अ लेटर, ठीक है, फ्यूचर में वो कुछ देर के लिए लेटर आपका लिखेगा, सो विल के साथ बी लगा दिया प्लस राइटिंग, राइट प्लस ING। तो याद रखना कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा ING फॉर्म आता है। कंटिन्यूअस टेंस में चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, आपका ING फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। दिस टाइम टुमारो आई विल बी सिटिंग ऑन द बीच इन गोवा, तो विल बी सिटिंग, मुझे पता है कि कल मैं यहाँ पे बैठा हूँगा, वो एक्शन हो रही होगी कल, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। द पोस्टमैन विल बी कमिंग, ठीक है, विल बी कमिंग, कम प्लस ING, अगेन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आई शैल बी वॉचिंग अ टेनिस मैच ऑन TV, कल मैं टीवी पर या बाद में मैं मतलब फ्यूचर में मैं टीवी पे टेनिस मैच देख रहा हूँगा, ठीक है,
कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है कि मैच कब शुरू होगा, कुछ स्पेसिफाई नहीं किया मैच कब खत्म होगा, बट मुझे पता है मैं मैच देख रहा हूँगा। शैल यूज किया है, क्यों? क्योंकि आई है, मैंने आपको बोला था आई के साथ आप शैल यूज कर सकते हो। तो ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। दोबारा रिपीट करा देता हूँ, रूल क्या है? विल शैल लगेगा प्लस बी लगेगा प्लस V1 लगेगा प्लस ING लगेगा। और कहाँ यूज करेंगे? अगर कोई एक्शन फ्यूचर में कंटिन्यूअसली हो रही होगी उस केस में हम यूज करेंगे। नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस का मैंने आपको सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये बताया था। परफेक्ट क्या होता है? परफेक्ट होता है अगर कोई चीज कंप्लीट हो जाए, कोई एक्शन आपका कंप्लीट हो जाए, उसको हम परफेक्ट कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में हमने क्या सीखा था? जस्ट वो एक्शन अभी कंप्लीट हो गया। पास्ट परफेक्ट में हमने क्या सीखा था? पास्ट में कोई एक्शन हमें पता है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। सिमिलरली फ्यूचर में हमें पता है कोई एक्शन फ्यूचर में कंप्लीट हो जाएगा, वी आर श्योर अबाउट दैट, तब हम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यहाँ पे क्या आएगा? विल शैल तो आएगा ही, प्लस हैव आएगा। तो याद रखना, विल के साथ हम कभी भी हैज नहीं यूज करते, विल के साथ कभी हैड हम यूज नहीं करते, क्योंकि हैड तो पास्ट हो गया। विल शैल के साथ चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमेशा आपका हैव आता है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि विल शैल के साथ सिंगुलर प्लूरल नहीं देखना है, सिंपली आपको हैव लगा देना है। और V3 फॉर्म, जैसे मैंने बोला था कंटिन्यूअस में ING फॉर्म आता है। परफेक्ट टेंस में चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, हमेशा V3 फॉर्म आता है। सो विल शैल हैव प्लस V3 फॉर्म। ही विल हैव रिटर्न अ लेटर, मुझे पता है वो फ्यूचर में लेटर लिख लेगा, वो एक्शन कंप्लीट हो जाएगा। आई शैल हैव डन माई एक्सरसाइज बाय देन, कि मुझे पता है सपोज योर फ्रेंड सेज कि वी विल गो टू द मार्केट एट 4 PM, तो आप उसको बोलते हो हाँ मैं तब तक अपनी एक्सरसाइज खत्म कर लूँगा। मुझे पता है 4 PM तक मैं अपनी एक्सरसाइज खत्म कर लूँगा, तो यहाँ पे भी यूज होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, शैल हैव डन माई एक्सरसाइज बाय देन। वी विल हैव लेफ्ट बिफोर यू गो टू सी हिम, कि मुझे पता है कि जब तक तुम उसको देखने जाओगे तब तक हम वहाँ से जा चुके होंगे। तो अगेन फ्यूचर परफेक्ट टेंस, विल यूज किया, हैव यूज किया, प्लस लेफ्ट यूज किया। लेफ्ट इज योर V3 फॉर्म ऑफ वर्ब। नेक्स्ट देखते हैं, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई हैव वर्कड हियर फॉर 5 years। तो ये इस पे थोड़ा सा ध्यान देना, इस एग्जाम्पल पे थोड़ा सा ध्यान देना। ये एक आपकी एक्सेप्शन है, क्योंकि यहाँ पे हैव वर्कड है पर विल नहीं लगाया। पहले मीनिंग समझते हैं। मीनिंग के हिसाब से तो ये परफेक्टली फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही है, क्योंकि हमने बोला है जब ये मंथ एंड होगा, जब ये मंथ खत्म होगा, तो मुझे यहाँ पे काम करते हुए 5 years हो जाएंगे। अभी 5 years नहीं हुए हैं, मंथ के एंड में हो जाएंगे, एक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सेकेंडली, कभी कभी ऐसा होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपका विल नहीं लगा होता, बट हमें कैसे पहचानना है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है? अगर एक्शन कंप्लीट हो रहा है तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब यहाँ पे विल क्यों नहीं लगा है? क्योंकि यहाँ पे लिखा है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, तो एंड ऑफ दिस मंथ मतलब वो फ्यूचर की ही बात कर रहा है। तो यहाँ पे बाय द एंड ऑफ दिस मंथ लिख दिया, इसलिए हमें विल लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। तो इसलिए ये वाला जब हमने पार्ट लगा दी यहाँ पे सेंटेंस का, तो विल लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, तो यहाँ से विल आपका ओमिट हो गया। नेक्स्ट है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे कम इंग्लिश में जो हम टेंस यूज करते हैं वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। स्पोकन इंग्लिश में बहुत कम यूज होता है, रिटेन इंग्लिश में भी कम यूज होता है, बट यू हैव टू डू इट बिकॉज ये आपके सिलेबस में है, तो आपको इसके रूल पता होने चाहिए और ये कहाँ यूज होता है वो आपको पता होना चाहिए। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब है कोई एक्शन एक पर्टिकुलर टाइम पे शुरू होगा फ्यूचर में और फिर वो चलता जाएगा। कब खत्म होगा हमें उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमें पता है फ्यूचर में एक एक्शन एक पर्टिकुलर टाइम पे शुरू होगा और फिर वो कंटिन्यूअसली होता रहेगा। उस केस में यूज होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। रूल क्या है? विल शैल लगाओ प्लस हैव लगाओ प्लस बीन लगाओ। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा बीन लगता है और ING फॉर्म तो आपकी लगेगी ही, तो V1 प्लस ING। सो विल शैल लगाओ प्लस हैव लगाओ प्लस बीन लगाओ प्लस V1 प्लस ING, तो आपका बन जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ही विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर, कि वो लेटर लिखना शुरू करेगा फिर वो लेटर लिखता रहेगा, कब तक लिखेगा हमें नहीं पता, तो विल हैव बीन प्लस V1 प्लस ING, राइट प्लस ING इज राइटिंग। बाय नेक्स्ट मार्च में वी शैल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 4 years, हमें वहां रहते रहते 4 years हो जाएंगे। सो शैल हैव बीन लिविंग, लिव प्लस ING इज लिविंग। I'll मतलब है I shall भी हो सकता है, I will भी हो सकता है। हैव बीन टीचिंग फॉर 20 years,
नेक्स्ट जुलाई, ठीक है। सो हैव बीन टीच प्लस आईएनजी इज योर टीचिंग, तो यह हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो रिवाइज कर लेते हैं। सिंपल फ्यूचर में विल शैल के साथ V1 फॉर्म लगता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल शैल के साथ बी लग जाता है प्लस V1 प्लस आईएनजी लगता है, फ्यूचर परफेक्ट में विल शैल के साथ हैव लगता है प्लस V3 फॉर्म लगता है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल शैल के साथ हैव भी लगता है, बीन भी लगता है, V1 प्लस आईएनजी भी लगता है। चलो जल्दी से क्विकली दो क्वेश्चंस फ्यूचर टेंस पे सॉल्व करते हैं। द प्लेन डैश एट 3:30 यूज करना है सिंपल फ्यूचर टेंस। 4 ऑप्शन है, अराइव्स है, विल हैव अराइव्ड है, विल अराइव है, विल हैव बीन अराइविंग है, ठीक है। तो जिनको खुद सॉल्व करना है वो इस वक्त वीडियो को पॉज कर दो और खुद से सॉल्व करो। यू कैन पॉज द वीडियो और अपना आंसर आप मार्क कर सकते हो, ठीक है। सो अगर आपने वीडियो पॉज करके आंसर कर लिया है तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर बहुत सिंपल है, सी था विल अराइव, क्योंकि आपको स्पेसिफिकली दिया है कि आपको सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करना, और सिंपल फ्यूचर टेंस का रूल अभी हमने पढ़ा, विल के साथ आप V1 फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर दो, जो आपको ऑप्शन सी में गिवन है। अगेन यू कैन पॉज दिस वीडियो एट दिस टाइम और आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ध्यान दो, यूज करना है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट, वी डैश फॉर एन आवर नाउ, वेट, वर्ब आपको वेट दे दिया है। 4 ऑप्शंस है, शैल हैव बीन वेटिंग, हैव बीन वेटिंग, शैल बी वेटिंग और हैड बीन वेटिंग। वेरी वेरी इजी। अगर आपको रूल याद होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का तो आसानी से आप कर पाओगे। इसका ऑप्शन, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, शैल हैव बीन वेटिंग, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या यूज करते हैं, विल शैल के साथ हैव लगता है प्लस बीन लगता है प्लस V1 लगता है प्लस आईएनजी लगता है, जो आपके ऑप्शन ए में गिवन है। So that was all about today's video. Next चैप्टर 7 में हम टेंसेस से रिलेटेड करने वाले हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज। उसमें मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी इंक्लूड करूंगा जो CBSE बोर्ड ने पूछे हैं आपके एग्जामिनेशंस में, ठीक है। तो हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं टेंसेस पे चैप्टर 7 में गाइस। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई है तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स, एंड दिस इज माई रेफरल कोड इजी हिमाल। अगर आप मेरा रेफरल कोड इजी हिमाल यूज करोगे तो आपको मिल जाएगा अनअकैडमी में 10% ऑफ। एंड गाइज यू कैन कनेक्ट टू मी थ्रू माई इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड माई ईमेल आईडी। ये मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक का हैंडल है। यहाँ पे आप मुझे डाउट्स भेज सकते हो, डायरेक्ट मैसेजेस भेज सकते हो, ठीक है। आई डेफिनेटली रिप्लाई टू एवरीवन, तो यहाँ पे आप मुझे को डाउट्स भेज सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके लिंक्स दिए हुए हैं, आप लिंक क्लिक करोगे और आप सीधे मुझे वहाँ पे डायरेक्टली फॉलो कर सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मैं काफ़ी क्विजेस पोस्ट करता हूँ, तो यू कैन पार्टिसिपेट इन दोज क्विजेस ऑल्सो। सो थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे एंड लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो नाउ।